फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस, उसमें लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शंस केसेस हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। मतलब ये एक्सेप्शंस केसेस कौन से हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को छोटा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा थ्योरी ये था, एल्फ्रेड मार्शल ने जो एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड कम होती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होती है कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो ये था उनका छोटा सा स्टेटमेंट जिसमें ये क्लियर किया गया है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड कम होगी और प्राइसेस घटने की वजह से डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं जिस पे ये जो पॉइंट है, जो ये हमने एक्सप्लेनेशन देखा है, वो अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब कि प्राइसेस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा उल्टा होने वाला है। लॉ का पूरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा उल्टा केसेस होने वाले, मतलब प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस कम होगी तो डिमांड वहां पे कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें देखते हैं, कवर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या कहता है उसको देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन में ये बताया गया है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक्सेप्शंस पॉइंट में दिया है जिफन पैराडॉक्स। अभी जिफन पैराडॉक्स है क्या? जिफन पैराडॉक्स मतलब होता है इंफीरियर गुड्स, और यहाँ पे जिफन पैराडॉक्स नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इंग्लैंड में सर रॉबर्ट जिफन थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली कि जैसे जैसे ब्रेड की प्राइसेस कम हो रही थी वैसे वैसे उसकी डिमांड भी कम हो रही थी। तो लोग वहां जो थे वो किस पे प्रेफर कर रहे थे? वो सुपीरियर गुड्स पे प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे थे। मतलब जो ब्रेड था, ब्रेड की वहां पे जो प्राइसेस कम हो रही थी फिर भी लोग उसको नहीं खरीद रहे थे, जो कि नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वहां इंग्लैंड में कि ब्रेड की प्राइसेस कम हुई लेकिन उसकी डिमांड इंक्रीज ना होते हुए उल्टा और ज्यादा कम हो गई, क्योंकि वहां पे लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई और उन्होंने मीट को खरीदना शुरू कर दिया। वहां पे कंपैरिजन इंफीरियर और सुपीरियर गुड्स का दिया है। इंफीरियर गुड्स कौन सा है? यहाँ पे ब्रेड है, मतलब ऐसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है, और सुपीरियर गुड्स कौन से होते हैं? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वहां पे लोग सुपीरियर गुड्स को कम खरीद रहे थे और इंफीरियर गुड्स को कम खरीद रहे थे और सुपीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो रहे थे। मतलब वहां पे ब्रेड के प्राइसेस कम होने के बावजूद लोग वहां ब्रेड नहीं खरीद रहे हैं, वो मीट खरीद रहे हैं क्योंकि वो पहले उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट को पूरा। इंफीरियर गुड्स को क्या कहते हैं एग्जैक्टली? इंफीरियर गुड्स जो है वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आर दोज गुड्स whose demand does not rises if their prices fall। मतलब प्राइसेस कम भी हो जाएगी तो उसकी डिमांड बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है, उल्टा होता है यहाँ पे। एट द टाइम डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल। ठीक है, मतलब इस पे प्राइस का कोई भी असर नहीं होता ऐसे गुड्स पे, राइट? लोग दूसरा प्रेफरेंस देंगे, और वहां पे सर रॉबर्ट का यही एग्जांपल देकर उन्होंने समझाया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर रियल इनकम और परचेजिंग पावर। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब प्राइसेस ब्रेड की कम हुई तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी और वो सुपीरियर गुड्स की ओर बढ़ गए, और इसी का नाम दिया है जिफन पैराडॉक्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है प्रेस्टीज गुड्स। अब ये प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं? प्रेस्टीज गुड्स मतलब एक्सपेंसिव गुड्स जो कि शो ऑफ करने के लिए लोग खरीदते हैं, वो जो मतलब एक सिंबल है कि वो रिच पर्सन है। मतलब ऐसे गुड्स जो लग्जरी टाइप के गुड्स होंगे, जो हाई प्राइसेस में बिकते हैं हमेशा। ठीक है, और जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, लग्जरी कार हो गई, तो ये लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो उनके स्टेटस का सिंबल होता है। क्योंकि अगर वो लेटेस्ट चीज़ें और महंगी चीज़ें नहीं लेंगे तो ऑफकोर्स उनका स्टेटस डाउन होगा। सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वो लोग, तो अपने स्टेटस को दिखाने के लिए ये चीज़ें खरीदते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी
नहीं होती है। तो प्रेस्टीज गुड्स ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव गुड्स हैं, उसकी प्राइसेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड उस गुड्स की बढ़ते जाती है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड एंड वहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल आपको दिया है, आर स्टेटस सिंबल एंड द रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन देयर प्राइजेस आर हाई। देखो डायरेक्टली लिखा है, प्राइजेस बढ़ने पे भी लोग खरीदेंगे, वहां पे उसको खरीदना बंद नहीं करेंगे, इवन और ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, स्पेकुलेशन। ये जो स्पेकुलेशन है इसमें क्या एग्जैक्टली बताया गया है कि यहाँ पे एक चीजें बताई गई है लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। वहां पे ये बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है उसके दिमाग में एक ऐसा चीज बना हुआ है कि जैसे 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 फेस्टिवल सीजन पे आप देखो कुछ चीजों की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है, बढ़ने के बावजूद वो ज्यादा खरीदते हैं कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि उनको ये अंदाजा आ जाता है कि और आगे और ज्यादा प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो जो अभी बढ़ी हुई प्राइस होगी तो भी वो डिमांड ज्यादा करेंगे। जैसे वहां पे शुगर और ऑयल का एग्जांपल दिया है कि दिवाली के फेस्टिवल के पहले उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है, फिर भी लोग खरीदना शुरू रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिवाली में इसकी प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज होगी। इसका मतलब अभी बढ़ी हुई प्राइसेस में भी डिमांड ज्यादा रहती है। तो ये जो मार्केट में स्पेकुलेशन होता है उसमें प्राइसेस बढ़ने के बावजूद डिमांड कम नहीं हो रही है, उल्टा और इंक्रीज होती है। तो वो एग्जांपल देकर उन्होंने स्पेकुलेशन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है और वहाँ पे फिर पीपल बढ़ी हुई प्राइसेस में और ज़्यादा परचेज करते हैं, ठीक है। ये है पॉइंट आपका स्पेकुलेशन का। दिवाली का एग्जांपल देकर उन्होंने दो कम्युनिटी का एग्जांपल देकर वहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइस इल्यूजन। ये प्राइस इल्यूशन क्या है? प्राइस इल्यूशन मतलब एक दिमाग में भ्रम बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी गुड्स होते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट की प्राइस आप देखो कभी भी बढ़ते रहती है, फिर भी उसकी डिमांड इंक्रीज होते रहेगी, डिमांड कभी कम नहीं होगी। क्यों? लोगों के मन में धारणा बनी हुई है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा प्राइसेस में भी कंज्यूमर वहां पे परचेज करते रहते हैं, राइट। तो कंज्यूमर हैज एन इल्यूजन दैट द हाई प्राइस गुड्स आर द बेटर क्वालिटी। हाई प्राइस गुड्स कैसे हैं? बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड देयरफॉर डिमांड फॉर सच गुड्स इंक्रीजेस विद द राइज देयर प्राइसेस। मतलब इनकी प्राइसेस और बढ़ेगी तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होने के बावजूद, प्राइस बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड कम नहीं होने वाली है, उसकी डिमांड उल्टा और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये था आपका प्राइस इल्यूशन का पॉइंट। अब जैसे उसमें आप कोई भी चीजें देख लो, मतलब हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम ब्रांडेड प्रोडक्ट को ज्यादा पूछते हैं और उसकी प्राइस ज्यादा भी रही तो हम पैसे निकाल कर दे देते क्योंकि हमारे मन में ये धारणा बनी हुई है। फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कि जो कंज्यूमर है वो बहुत बार मार्केट को इग्नोर कर देता है, मार्केट में जो गुड्स की प्राइसेस है उसको इग्नोर कर देता और उसी वजह से वो ज्यादा प्राइस देकर आ जाए। कभी कभी होता है ना कि हमने कोई शर्ट खरीद के लाया और आपके दोस्त ने भी खरीदा, मैंने खरीदा था 500 रुपीज में, उसने खरीदा 200 रुपीज में, तो ऑफकोर्स वो 200 में खरीद के लाता और मैं 500 में। तो जब हम उनसे मुलाकात करते बोला तेरे पास भी वो शर्ट है, बोलता हाँ तूने कितने में खरीदा? मैं बोलता हूँ 500, वो बोलता है 200। तो फिर इसका मतलब मुझे मार्केट नॉलेज नहीं था, मैं 500 देकर आ गया, वो 200 में ही खरीद कर आ गया। तो ऐसे कंडीशन में मैंने ज्यादा पैसा पे कर दिया ड्यू टू इग्नोरेंस, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी मार्केट को इग्नोर करने की वजह से भी कंज्यूमर ज्यादा पैसा पे करके आ जाते हैं। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइसेस एंड दे मे हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोर अबाउट द प्राइस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं था, मार्केट में वो चीजें कितने में बिक रही है उसका मुझे नॉलेज नहीं था, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिचुअल गुड्स। और ड्यू टू हैबिट कंजम्पशन उस कमोडिटी का बढ़ते रहेगा भले उसकी प्राइसेस क्यों ना बढ़ जाए। जैसे चाय पत्ते का एग्जांपल वहां पे दिया है कि चाय हमें मॉर्निंग में चाहिए ही चाहिए, कॉफी हमें चाहिए ही चाहिए। अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो हम उसको खरीदेंगे जरूर क्योंकि वो हमारे हैबिचुअल गुड्स हैं। इसका मतलब हैबिचुअल गुड्स पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैबिचुअल गुड्स हैं जिसकी प्राइसेस बढ़ते रहती हैं फिर भी डिमांड उसकी बढ़ते रहती है।
ठीक है। तो ये थे कुछ एक्सेप्शंस केसेस जिस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं वेरिएशंस ऑफ डिमांड, और उसमें हम देखेंगे आगे के टॉपिक। अब चैप्टर कंप्लीट होने के लिए आ रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।